गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप फिल्म। वेज शेप कहते हैं हिंदी में फनाकार, यानी ऐसी फिल्म जिसका जो साइज़ है वो कुछ इस तरह का हो, फनाकार हिंदी में बोलते हैं। यानी इस फिल्म की जो मोटाई है वो लगातार यहाँ से इधर जाएं तो बढ़ती है, और इस फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो म्यू है। तो इस तरह की फिल्म पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, उसमें व्यतिकरण किस तरह का होगा, ये है टॉपिक। अब देखिए कि यहाँ पर एस सोर्स से, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, मान लीजिए लाइट आती है, किरण जो है वो एस ए मान लीजिए, तो एस ए जो है इसका कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस फिल्म के टॉप से, AR1। ये जो आने वाली रे है इसके लिए आपतन कोण का मान मान लीजिए आई है, तो परावर्तन कोण का मान भी आई होगा जैसा फिगर में दिखाया गया है। ये जो NA है ये नॉर्मल है इस तिरछी सरफेस पर। कुछ हिस्सा लाइट का यहाँ से आगे अपवर्तित हो जाएगा, और R जो है वो स्मॉल r अपवर्तन कोण है। तो A से B की तरफ गई और B से C की तरफ आई, और C से फिर मान लीजिए कुछ हिस्सा जो है इसका पहले मीडियम के अंदर आ जाता है, इसको कहा गया है R2। तो जो तरंगें या वेव्स R1 और R2 हैं, इनके बीच जो इंटरफेरेंस है वो पहले मीडियम के अंदर दिखाई देगा। अब इस व्यतिकरण को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि जिन दो वेव्स के बीच व्यतिकरण हो रहा है उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है, पथांतर कितना है। यदि थीटा जो है वो फानाकार कोण है, जो ये ओ पर बनने वाला कोण है, वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको आप थीटा कहें, तो तरंगों में जो पथांतर आएगा, जो एस ए से ए पॉइंट से सीधी R1 की तरफ जाने वाली, और ए से बी और बी से सी से होकर के R2 की तरफ जाने वाली, इनके बीच पथांतर कितना होगा। तो उसके लिए ये जो ए से बी और बी से सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये म्यू मीडियम के अंदर है, यानी ऐसे मीडियम के अंदर है जहाँ पर कि लाइट के लिए अपवर्तनांक का मान म्यू है। तो मैंने इस डिस्टेंस को, जो ए से बी और बी से सी तक है, इसके लिए मैंने म्यू से मल्टीप्लाई किया है। तो ये तो हो गया ए से बी, बी से सी, म्यू से मल्टीप्लाइड, माइनस ए डी क्या है कि ए से डायरेक्ट R1 की तरफ जो जाने वाली रे है, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए आप इस AR1 रे पर, तो डी पॉइंट पे ये मिलता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है डी पर। अब आप फिगर के हिसाब से देखिए कि यदि नॉर्मल के साथ जो परावर्तन कोण है आई है, तो इधर वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इधर, ये बनेगा 90 माइनस आई। ये 90 एंगल है ही, तो ये इधर वाला जो एंगल है वो मैंने लिखा है आई होगा। इसी तरह से अपवर्तन कोण जो है वो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है स्मॉल r। तो यदि ये स्मॉल r है तो ये टोटल एंगल जो होगा वो, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये होगा 90 माइनस r, और ये इस साइड में C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AB लाइन पर, क्योंकि G पॉइंट पे काटता है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है G पर। तो इधर वाला जो एंगल AC और G एंगल है, ये एंगल जो है वो स्मॉल r होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब आप यहाँ पे ट्राइंगल ADC से साइन आई की वैल्यू निकालिए, ये आएगी AD/AC, लंबटेकरण। और ट्राइंगल ACG से भी साइन R की वैल्यू निकालिए, ये भी लंबटेकरण, यानी AG/AC। और इसके अलावा आप जानते हैं कि म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। यदि आप ये साइन आई और साइन आर दोनों की वैल्यू रख दें तो AD/AG, या AD इक्वल टू आ गया म्यू टाइम्स AG।
तो पहली इक्वेशन जो है इसके अंदर ए डी की जगह पे यदि आप म्यू टाइम्स ए जी रख देंगे तो आपके पास होगा म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए जी। अब आप देखिए कि ए बी माइनस ए जी, इस फिगर से देखिए ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप है और ए जी जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ए बी माइनस ए जी जो है ये बराबर रह जाएगा बी जी के। तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स बी जी प्लस बी सी। बी जी प्लस बी सी ये वैल्यू होगी यहाँ से डेल्टा वन की, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है म्यू बी सी प्लस जी बी। अब आप इस फिगर को थोड़ा मॉडिफाई करें। मॉडिफाई कुछ इस तरह से करें कि ए बी को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दें और मान लीजिए ये आगे जाता है सी पॉइंट से इस जो बेस लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और मान लीजिए ये परपेंडिकुलर जो है वो एफ पर मिलता है और ये जो परपेंडिकुलर इस बेस लाइन से मिलता है वो ये पॉइंट है वो ई, और ये भी मान लीजिए कि ई से सी तक यानी यहाँ पर जो फिल्म की मोटाई है वो स्मॉल टी है। अब आप देखिए इस फिगर के अंदर ये एंगल थीटा है, ये एंगल इधर जो है ये हो गया 90 प्लस आर, तो ये 90 प्लस आर एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो ये इधर वाला जो ये एंगल है ये वाला, ये एंगल होगा टोटल मिला करके तीनों एंगल्स का जोड़ 180 चाहिए, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा प्लस आर। ये टोटल एंगल ये 90 है, तो ये इधर वाला एंगल बैठता है जो यहाँ लिखा गया है ये थीटा प्लस आर होगा। ये यदि थीटा प्लस आर है तो ये इधर एंगल जो है ये भी थीटा प्लस आर होगा। और दूसरी बात आप ये भी देखिए कि ये थीटा प्लस आर है तो ये परावर्तन कोण इधर वाला ये भी थीटा प्लस आर होगा, ये वाला इसके अंदर वाला कोण, और ये वाला इधर वाला जो एंगल ये वाला है ये होगा, ये वाला एंगल जो आएगा ये आएगा ये एंगल ये होगा 90 माइनस थीटा प्लस आर। ये इधर एंगल जो है ई पर वो 90 है, तो जो सी पर एंगल बनेगा वो होगा थीटा प्लस आर। इसी तरह से एफ पर जो ये इधर एंगल बनेगा, ये क्योंकि पैरेलल लाइन है ये वाली भी और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये एक ही सीधी रेखा इसको काटती है, तो ये अंदर वाला जो कोण है ये वाला कोण अंदर वाला ये भी थीटा प्लस आर है, तो ये थीटा प्लस आर है, ये भी थीटा प्लस आर है। अब आप देखिए कि यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं बी ई सी और बी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ई पर दोनों साइड में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है। ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। ये एंगल थीटा प्लस आर है, ये एंगल भी थीटा प्लस आर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। अब क्योंकि इसके तीनों एंगल बराबर हैं और एक साइड भी बराबर है, तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये समतुल्य होंगे। समतुल्य होंगे तो इसका मतलब इनकी भुजाएं भी जो हैं वो बराबर होंगी। तो यदि साइड्स बराबर होंगी तो जितना सी से लेके ई तक टी है तो ई से लेके एफ तक भी टी होगा। इसी तरह जितना बी से लेके सी तक है उतना ही गैप बी से लेकर एफ तक भी होगा, यानी बी सी इज इक्वल टू होगा बी एफ और सी ई जो है वो ई एफ के बराबर होगी, यानी टी ये है और टी ये है। तो इसका मतलब ये कि जो आपने ये रिलेशन लिखा है म्यू बी सी प्लस जी बी, म्यू बी सी प्लस जी बी, तो बी सी जो है वो बी एफ के बराबर है, बी सी जो है वो बी एफ के बराबर है और जी बी ये है, तो आप जी एफ कह सकते हैं इसको आप जी एफ कह सकते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा वन जो आएगा वो म्यू टाइम्स जी एफ के बराबर होगा। अब आप उसी ट्रायंगल को एक बार फिर से देखिए, ट्रायंगल जी सी एफ,
ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? ये वाला। जी ये वाला पॉइंट है, सी ये और एफ ये साइड जो है वो 2t है, क्योंकि एफ से लेके सी तक की दूरी 2t है। हमें जी एफ दूरी चाहिए, ये थीटा प्लस आर है। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर यदि इसका कॉस देखें थीटा प्लस आर का, तो ये बराबर आएगा जी एफ अपॉन 2t, क्योंकि जी एफ जो है आधार है और ये जो 2t है ये विकिरण है। तो कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल टू आएगा जी एफ अपॉन 2t, या जी एफ इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा प्लस आर। या फिर अब आप देखिए, या आप यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को डेल्टा वन यदि लिखोगे आप, तो डेल्टा वन में म्यू टाइम्स जी एफ है, तो म्यू टाइम्स यानी 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर होगा। अब स्टोक्स के नियम के अनुसार जो किरण ए आर वन है, यानी जो ऊपर से किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है ये वाली, ये सघन माध्यम के पृष्ठ से होती है, इसलिए ये एडिशनली लैम्डा बाई 2 का पथांतर रखेगी। तो मैं यदि उस पथांतर को भी यहाँ पे अंतर पैदा कर दिया जाए, तो कुल जो पथांतर इफेक्टिव होगा दैट डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस लैम्डा बाई 2। यहाँ थीटा वेज का कोण है, आर जो है वो अपवर्तन कोण है, तो ये होगी पथांतर की वैल्यू। अब किस कंडीशन के अंदर आपको संपोषी व्यतिकरण दिखेगा और कब विनाशी व्यतिकरण दिखेगा, ये हम इस रिजल्ट से ही निकालेंगे। तो ये कल होगा ये इसकी कैलकुलेशन।